हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्विज नंबर 6 में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। ये क्विज सभी प्रधानाध्यापक, इंचार्ज अध्यापक और सभी शिक्षा मित्रों के लिए अनिवार्य है, जिसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 है। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अकादमिक वर्ष 2023-24 में कक्षा 2 और 3 की भाषा की शिक्षण योजना में पुनरावृत्ति के लिए कितने सप्ताह दिए गए हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 7 सप्ताह। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दिए गई गतिविधियों को पढ़ाने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाना है। आप इनको देख सकते 1, 2, 3 को पढ़ सकते हो अच्छी तरह से और इनका विकल्प चुनना है। तो इसका सही क्रम होगा, सबसे पहले बच्चों को कहानी के माध्यम से गुणा की शब्द से परिचित कराएंगे, यानी पहला आएगा 3। फिर आएगा बच्चों की गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या अन्य ठोस वस्तुओं से गुणा का प्रक्रिया को दर्शा सकते हैं। फिर आएगा नंबर 1, बच्चों को संख्याओं का गुणा को 3-3 लड्डुओं और 5 डिब्बों की चित्र में दर्शाना। तो इसका जो आंसर होगा 3, 2, 1 होगा। भाषा की एक शिक्षक प्रतिदिन तीसरे कालांश के अंतिम 20 मिनट में कुछ बच्चों को वर्ण, शब्द, वाक्य स्तर पर कार्य करने के लिए गतिविधियां देता है और कुछ बच्चों को किताब, कहानी पढ़ाने को देता है। तो शिक्षक कौन सा कार्य कर रहा है? तो ये जो कार्य होगा वो होगा रेमेडियल शिक्षण पर कार्य है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लतिका जी बच्चों को भाग की अवधारणा से परिचित कराना चाहती है। वह 24 ब्लॉक को 4-4 ब्लॉक प्रत्येक बच्चे को बांटने को कहती है और पूछती है कि कितने बच्चों को 4-4 ब्लॉक मिल पाए हैं। फिर उसे बार बार घटाव की प्रक्रिया से बोर्ड पर दिखती है। फिर भाग को विभाजन तत्वों से विभिन्न उदाहरणों के साथ समझती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अलग अलग प्रक्रियाओं से भाग के सवालों को हल करना। पांचवा क्वेश्चन देते हैं। प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर प्रतिदिन कक्षा के कितने प्रतिशत बच्चों के साथ कार्य प्रस्तावित है? तो इसका आंसर होगा 25% बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के शिक्षकों को अपने शैक्षणिक कार्य को ट्रैक करने के लिए शिक्षक संदर्शिका में एक ट्रैकर दिया गया है। इस ट्रैकर में किसी एक दिन के कार्य को कब भरते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तीनों कालांशों में शिक्षण कार्य पूरा होने पर। जब तीनों कालांश पूरे हो जाएंगे तब भरेंगे। अगला क्वेश्चन है। गणित के शिक्षण चक्र के संदर्भ में भाग 1 में लिखे गए शब्दों को भाग 2 के शब्द से सही क्रम में जोड़ना है। तो हमारा जो दिवस 1 से 4 होगा वो होगा अनुदेशात्मक कार्य पर। 5वां जो दिवस होगा वो होगा हमारा समेकन व आकलन पर। और 6वां दिन जो होगा उसमें हम रेमेडियल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 2 और 3 में भाषा के पहले कालांश में पहले दिन पाठ्यपुस्तक के किसी एक पाठ पर शिक्षण कार्य के चरणों को क्रम में लगाते हुए सही विकल्प का चयन करना है। पहला है पाठ को मौखिक रूप से सुनाना। दूसरा शब्दावली विकास। तीसरा पाठ्य अभ्यास व संबंधित लेखन कार्य। चौथा है पाठ पर समृद्ध चर्चा। 5वां है मार्गदर्शन में पठन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, 4, 2, 5, 3। तो ये हमारे क्विज नंबर 6 के सारे आंसर मैंने आपको दिखाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।